नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सभी रीसेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, बहुत सारे रीसेलर क्या सोचते हैं कि मीशो, शॉप 101, ग्लो रोड, हाई बॉस में प्रोडक्ट काफ़ी महंगे होते हैं, तो इसलिए हम क्यों ना होलसेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें और उन होलसेलर से डायरेक्ट प्रोडक्ट को रीसेल करें कस्टमर्स को। तो ऐसा करने की सोचते हैं, तो इसके बारे में एक सच्चाई बताऊंगा कि ये बिजनेस मॉडल कितना सक्सेसफुल काम करता है, कितनी प्रॉब्लम आती हैं और कितना कुछ आप लोगों को झेलना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि होलसेलर से माल लेना काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि होलसेल में हम डील करें, होलसेलर से माल लें, काफ़ी सस्ता हमें माल पड़ेगा। लेकिन उसके जो नेगेटिव पहलू हैं वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा। सारी चीज़ें आप कंप्लीट देखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होलसेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो होती है प्रीपेड ऑर्डर की। होलसेल में जो भी लोग डील करते हैं वो सीओडी पर यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पर नहीं करते। आपको पहले पेमेंट कस्टमर से लेना होगा, जब भी आप होलसेल रेट में प्रोडक्ट सामने वाले को दे पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि सीओडी पर आप डिलीवर कराएं, क्योंकि 90% कस्टमर आपसे जो प्रोडक्ट चाहते हैं वो फर्स्ट टाइम तो कम से कम सीओडी पे ही चाहते हैं, लेकिन अगला टाइम जब फर्स्ट प्रोडक्ट उनका सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो सेकंड टाइम वो प्रीपेड ऑर्डर कर सकते हैं या एडवांस पेमेंट आपको दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डील में 90% लोग आपको पेमेंट नहीं करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने पेड एडवर्टाइजमेंट चलाई हैं कुछ होलसेलर के प्रोडक्ट की। उसके बाद अगर मेरे पास 1000 लोगों की क्वेरी आती थी, 1000 लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, मैं उन्हें प्रॉपरली रिप्लाई करता था, कॉल पे बात करता था। उसके बाद 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग खरीदने के लिए तैयार होते थे उन प्रोडक्ट को। तो इतनी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन और प्रीपेड ऑर्डर की। इसके अलावा जब वो 2 लोग भी ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाते थे, तो एक इशू फिर से आता था, वो था डिलीवरी इशू। क्योंकि होलसेलर के पास तो इतनी डील आती थी, क्योंकि मेरे जैसे जाने कितने लोग आ रहे हैं मार्केट में भी, वो सेल कर रहे हैं, वो ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं, वो हर जगह सेल कर रहे हैं। तो कितना इशू आता था कि मेरे से बोल देते थे अभी डिस्पैच करा रहे हैं, शाम को डिस्पैच करा रहे हैं, सुबह डिस्पैच करा देंगे, अब करा रहे हैं, जब करा रहे हैं, निकलने वाला है पार्सल, स्लिप भेज रहे हैं, ट्रैकिंग आईडी भेज रहे हैं, ऐसे करके काफ़ी दिन लगा देते थे। रीसेलिंग एप्लीकेशन में कोई टेंशन तो नहीं होती, आराम से ऑर्डर लगाओ, तुरंत ट्रैकिंग डिटेल आपको मिल जाती है, जिन्हें आप कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रैकिंग डिटेल की बड़ी इशू रहता था, डिलीवरी का काफ़ी लंबा इशू रहता था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती थी। मतलब 3-3, 4-4 दिन में वो ट्रैकिंग आईडी हमें प्रोवाइड करते थे, तो सबसे ज़्यादा इशू हमें यहीं पे आता था। जैसे हम मीशो, शॉप 101, ग्लो रोड, हाई बॉस वगैरह यूज करते हैं, तो कभी भी हमें प्रॉब्लम आती है, सीधा हम कॉल लगा देते हैं कस्टमर केयर पर और पूछते हैं कि ये इशू हमें आ रहा है, बताइए क्यों ये इशू हम फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो कस्टमर सपोर्ट टीम होती है आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीसेलिंग में। लेकिन आप होलसेलर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो आपका कॉल तक नहीं उठाते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आपका कॉल भी उठाएं। उनके पास इतने ऑर्डर रहते हैं कि वो प्रॉपरली आपको रेस्पॉन्स नहीं कर सकते। इसलिए जब कस्टमर का आप ऑर्डर ले लेते हो, कस्टमर पेमेंट आपको एडवांस में दे चुका होता है और आपका होलसेलर आपको रिप्लाई नहीं देता, तो आपका दिमाग खराब होता है। आपको लगता है यार क्या बिजनेस कर रहा हूँ मैं, एक तो बंदे ने पेमेंट कर दिया, मैंने भी होलसेलर को पैसे भेज दिए, लेकिन वो ना तो स्लिप दे रहा है ना प्रोडक्ट भेज रहा है। 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, इधर से आपका कस्टमर आपको गालियां सुना रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन रीसेलिंग में आपको थोड़ा महंगा प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सीधा आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो और पूरी उस चीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हो। और आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा एक कंपटीशन यही रहता है कि ट्रस्टेड होलसेलर को कैसे आइडेंटिफाई करें। आज के टाइम पे बहुत सारी फ्रॉड होलसेलर बन के बैठे हैं, जो कि आपको अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे कि होलसेलर कॉन्टैक्ट डिटेल या किसी भी प्रोडक्ट का नाम डाल के कि कुर्ती होलसेलर, तो आपको बहुत सारे ऐसे फ्रॉड मिल जाएंगे जो आपसे पहले पैसा ले लेंगे और ना कभी प्रोडक्ट भेजेंगे, आपको भी व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं कि रोहित भाई ऐसे ऐसे हमने फेसबुक से होलसेलर मिला था, काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट थे, और जब हमने पेमेंट कर दिया तो आज 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ना तो हमें रिप्लाई मिल रहा है, ना हमारा कॉल पिकअप हो रहा है, और
कुछ भी चीज़ नहीं हो रही, वैसी फेक कोई भी इनवॉइस बना के आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा जीएसटी नंबर है, ये है वो है, और आपके साथ फ्रॉड करने लगते हैं। तो जो ट्रस्टली होलसेलर हैं वो भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाते। और आपको बताना चाहूँगा, होलसेलर रिटेलर या रीसेलिंग से इतना कनेक्शन रखना भी नहीं चाहते, वो बस बल्क में डील करना चाहते हैं। जो कि बड़े बड़े सप्लायर हैं या जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप जैसे रीसेलर से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, उनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं आप लोगों के साथ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेरे जैसे अच्छे यूट्यूबर होते हैं जिनका अच्छा खासा नेटवर्क होता है, तो हम लोग होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर लेते हैं और उनका प्रमोशन वीडियो, मतलब उनके प्रोडक्ट की वीडियो हम बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं, तो हमें वहाँ से बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आ गए जो दुकान चला रहे हैं, कोई ऑनलाइन सेल कर रहा है, तो वो लोग हमसे खरीदने लगते हैं। तो होता क्या है, जब होलसेलर को पता चल जाता है कि ये बंदा हम बहुत सारे ऐसे ऑर्डर दे रहा है जो बल्क में ऑर्डर जा रहे हैं लगातार, तो वो होलसेलर क्या करता है, डायरेक्ट उस कस्टमर की ट्रैकिंग डिटेल ले लेता है, डायरेक्ट डिटेल मांग लेता है। उस कस्टमर का मोबाइल नंबर हम देते हैं कि इतना पीस इस जगह पे भेज दो, ये उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो वो डायरेक्ट उनकी डिटेल मांग लेता है। जो होलसेलर होता है उन्हें पता चल जाता है कि ये बल्क में हर बार माल मंगाते हैं, तो वो हमारा कनेक्शन बीच में से हटा देता है और डायरेक्ट हमारे कस्टमर से खुद ही कांटेक्ट करने लगता है। अगर आपका नेटवर्क बेस अच्छा है तो भी होलसेलर उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाता है और आपको उस चीज़ का लॉस होता है। आपका जो कस्टमर है वो आपके हाथ से चला जाता है, क्योंकि उसे सस्ता प्रोडक्ट डायरेक्ट होलसेलर से मिलने लगता है। आपको बताना चाहूँगा, एक और प्रॉब्लम आती है जो होलसेल में आप डील करते हो या बल्क में डील करते हो, तो जो बल्क में डील करने वाले लोग आते हैं, जो सप्लायर होते हैं या दुकान वाले होते हैं, वो पहले प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, उसके बाद खरीदना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपना एड्रेस दो, एड्रेस देने के बाद हम आएंगे, आपके प्रोडक्ट देखेंगे, उसके बाद हम खरीदेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपको कम से कम उन्हें प्रोडक्ट दिखाना होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सारा प्रोडक्ट होलसेलर के पास होता है। अगर होलसेलर के गोदाम का एड्रेस देंगे तो वो होलसेलर से खरीद लेगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि आपको फिर बहानेबाजी करनी होती है। तो यहाँ पे भी होलसेल में डील करने में इशू आता है। इसके अलावा रिटर्न का सबसे ज़्यादा इशू आता है। किसी ने आपसे 10,000 पीस मंगा लिए किसी प्रोडक्ट के, अब प्रोडक्ट उसे डिफेक्टिव पहुँचा, सही प्रोडक्ट नहीं पहुँचा, कलर चेंज पहुँच गया, तो उसको रिटर्न कराने में काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि ना तो होलसेलर आपकी सुनता है और कस्टमर आपसे बोलता रहता है कि चेंज कराओ चेंज कराओ, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। आपको बताना चाहूँगा कि जब होलसेल में आप डील करते हो तो लीगल इशू काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि किसी ने आपसे 5,000 पीस किसी प्रोडक्ट के मंगा लिए, अब वो प्रोडक्ट होलसेलर ने गलत भेज दिया, रॉन्ग प्रोडक्ट भेज दिया, डिफेक्टिव भेज दिया, तो वहाँ पे सामने वाला बंदा आपसे पैसे की डिमांड करने लगता है। लेकिन होलसेलर अपनी बात कहेगा कि मैंने तो सही भेजा है, ये भेजा है, वो भेजा है, अब मैं क्या करूँ जब उसने ख़राब कर दिया कस्टमर ने, ये वो 100 बातें लगाता है। तो उस टाइम पे जो लॉस होता है वो आप लोगों को लॉस झेलना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी डील में लीगल केस सबसे जल्दी हो जाते हैं। सामने वाला बंदा अगर बल्क में खरीद रहा है तो वो आप पर लीगल केस कर सकता है, जिसमें आप फंस सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो होलसेल में डील होती है जिसमें आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी और से लेके सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा टाइम खराब होता है। देखो, आपका कोई गोडाउन है, वहाँ पे आके कोई देख ले, खरीद ले, तो जल्दी सेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी बहुत आती है अगर पेड एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, लेकिन लोग ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, जिस वजह से आपका बस टाइम बर्बाद होता है, आपके पास कस्टमर नहीं आ पाते। तो ऐसे लगातार चलता रहता है। ये कुछ इशू ऐसी हैं जो मेरे को लगे हैं कि अगर कोई रीसेलर होलसेल बिजनेस करता है या होलसेल बिजनेस करने की सोचता है तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रीसेलिंग एप्लीकेशन दिए हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनके साथ रीसेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी इशू यहाँ पे बताए हैं, इन इशू को बचने के लिए, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप रीसेलिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो यही चीज़ है इन दोनों में अंतर, की होलसेलर के साथ प्रोडक्ट लेके रीसेल करना और रीसेलिंग एप्लीकेशन के प्रोडक्ट को रीसेल करना। अगर आपको टेंशन कम लेनी है तो आप रीसेलिंग एप्लीकेशन के प्रोडक्ट बेचिए, लेकिन होलसेलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा है, मानते हैं कि एक डील फाइनल होती है तो आपका अच्छा खासा कमीशन सेट हो जाता है, लेकिन भाई जितनी टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, एक एक डील बहुत लंबी पड़ जाती है। तो मैं फाइनली क्या सजेशन देना चाहूँगा, कंक्लूजन क्या देना चाहूँगा
कि देखो आपके पास अगर ट्रस्टेड होलसेलर है जो आपके एरिया के हैं, जैसे आप गुजरात में हो तो आप सूरत, अहमदाबाद, आपकी जानकारी वाले होलसेलर है, तो आप होलसेल बिजनेस आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उनसे आप बात कर सकते हो, उनको देखा है, उनके पास जा सकते हैं, तो आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। लेकिन अगर आप हो कहीं के और होलसेलर आपसे 1400-2000 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, जहां आप जा भी नहीं सकते, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए फाइनली इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कि बाकी की आपकी जो राय हो, आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगता है, होलसेलर से लेके रीसेल करना या रीसेलिंग एप्लीकेशन को यूज करके रीसेलिंग करना, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।